दोस्तों, क्या मोदी शाह की वाकई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या बीजेपी का जो बेस वोट है, कोर वोट है, वो खिसक रहा है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के जो आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। और संकेत इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मोदी जी के बॉस नितिन नवीन की सीट बीजेपी बांकीपुर यानी पटना में हार गई, हाथ से निकल गई सीट। और यही नहीं, डबल इंजन की सरकार जहां मध्य प्रदेश में, वहां दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या जेन जी, ये जो छात्रों का आंदोलन था और जिस तरह से उनका दमन किया गया, क्या जेन जी की नाराजगी मोदी और शाह पर, डबल इंजन की सरकारों पर भारी पड़ गई? अब दोस्तों, उपचुनाव को लेकर मेरी बिहार में पटना में लाइव बातचीत हुई एक्सपर्ट से। उनका कहना था, आगे आप सुनेंगे, कि डबल इंजन की सरकार में जिस तरह जेनजी आंदोलन में जहानाबाद में राइफल खोल दी पुलिस ने बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, या फिर सिवान में AK-47 से दिन दहाड़े सड़कों पर फायरिंग हुई छात्रों पर, बच्चों पर, ये जो नतीजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से बीजेपी का हारना, अपने गढ़ से हारना, ये जवाब था उन्हीं गोलियों का जो बीजेपी को मिला है। अब बांकीपुर पटना में जो उपचुनाव हुआ, जहां जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा। हर बूथ पर, हर मोर्चे पर आप कह सकते हैं पटकनी दी है। ये जो सीट थी, सीट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सिटिंग सीट, यहां से वो सिटिंग MLA थे। और जब मोदी जी ने उन्हें अपना बॉस बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो फिर नितिन नवीन दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो राज्यसभा के सांसद बन गए और तब उनको ये सीट छोड़नी पड़ी अपनी। और इसी सीट पर उपचुनाव था जहां नितिन नवीन आज बीजेपी के साथ साथ पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। दोस्तों, बांकीपुर की जो सीट है, दरअसल यहाँ कायस्थ वोट हैं, बीजेपी का बेस वोट यहाँ पर है। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, जहां बीजेपी का हारना नामुमकिन है। और इसीलिए कहा जाता था, तो एक नेता ने कह दिया बीजेपी के कि भाई इस सीट से तो अगर बीजेपी के टिकट पर कुत्ता बिल्ली भी लड़ जाएं तो भी जीत जाएंगे। यानी किसी को लड़ा दो, कोई भी लड़ जाए तो बीजेपी ही जीतेगी। अब इस तरह का जो अहंकार था, उसे प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा। अब अपने गढ़ में पार्टी का हारना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मोदी जी ने ही चुना था। और चुना ही नहीं था, जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया नड्डा की जगह, सब लोग चौंक गए। और तब मोदी जी ने भरी महफिल में कहा कि ये जो शख्स है नितिन नवीन, ये तो मेरे भी बॉस हैं, यानी मोदी जी के भी बॉस हैं। और सोचिए, बॉस आज अगर हार गए हैं तो फिर ये हार मोदी जी की भी कहलाएगी। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब दोस्तों, चाहे मध्य प्रदेश में दतिया का उपचुनाव हो या फिर पटना में बांकीपुर का चुनाव हो, बीजेपी का जो प्रदर्शन है बेहद शर्मनाक कहा जाएगा। सिर्फ बीजेपी के खाते में एक सीट दिख रही है, वो डबल इंजन की जहां सरकार है। बीजेपी का जो गढ़ है, मोदी जी का होम स्टेट, वो गुजरात है, जहां आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने थोड़ी लाज बचा ली। लेकिन ये जो हार है, ये चौंकाने वाली इसलिए कही जाएगी क्योंकि इसके पीछे कई तत्कालिक कारण हैं, जहां मोदी और शाह जमीन पर बहुत कमजोर दिख रहे हैं। और वैसे तो कई कारण, लेकिन 2-3 कारण मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला कारण तो बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से जेन जी आंदोलन तेज हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी अभी भी मुकदमेबाजी कर रही है, बच्चों के यहां पुलिस दबिश दे रही है, जिस तरह से दमन हो रहा है,
कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जेनजी यूँ तो 14 साल से लेकर 28-29 साल तक के बच्चे, उनको जेनजी हम कहते हैं, लेकिन 18 साल से 29-30 साल तक के जो बच्चे हैं, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में वोटर हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पटना से, मुझे आगे सुनिएगा, कि माँ बाप भी जो बीजेपी के वोटर थे बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए। जेन जी मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है, नतीजा आप देख रहे हैं। एक और कारण जो है वो राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुई अयोध्या में, बीजेपी की जो साख पर बट्टा लगा है, वहाँ बीजेपी का जो कोर वोटर है, जिसे आप समन वोटर कह सकते हैं, नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके भी हमें संकेत दिख रहे हैं। आगे और इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके रीजंस में जाना चाहेंगे। और तीसरी चीज़, बीजेपी के भीतर जहाँ गुजरात लॉबी अलग हो रही है, अब जैसे मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने कह दिया कि साहब हम तो छात्रों के साथ हैं, सीनियर मोस्ट लीडर। आज की तारीख में अडवाणी जी तो बोलते नहीं हैं, लेकिन मुरली मनोहर जोशी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं और वो जेनजी के साथ खड़े हो गए, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी। और सिर्फ मुरली मनोहर जोशी नहीं, पार्टी में एक बड़ा तबका जो है मोदी से खुश नहीं है, तानाशाही से खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं बगावत का धुआं है। और मैं बात करूंगा कि जो पटना की बांकीपुर सीट है, वो बगावत दिखी, वो मतभेद दिखे, पार्टी के अंदर डिस्प्यूट्स दिखे, ये भी एक हार का कारण है। यानी मोदी का जो इकबाल है, धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। नॉट अ गुड साइन फॉर मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये जो झटका बीजेपी को लगा है, मोदी शाह को लगा है, इसका असर रहेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे ही मोदी शाह प्रेशर में चल रहे थे, अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड हो रही है, उनकी घेराबंदी हो रही है, सड़क पर भी, संसद में भी। और इस बीच ये जो नतीजे आए, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिटिंग सीट बीजेपी ने गंवा दी है, क्या इसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा बीजेपी के भीतर? और दूसरा, बिहार में जो डबल झटका लगा है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट आप हार गए और जो नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो कुछ कर नहीं पाए सारी ताकत झोंकने के बावजूद। तो क्या सम्राट चौधरी को हटाया जा सकता है बिहार में, और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? क्या बिहार में अब सीधे सीधे राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर एक नए पावर की तरह वहाँ इमर्ज हो रहे हैं। आसान चुनाव नहीं था ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जी आप तो पटना से लाइव है इस वक्त। ये जो करिश्मा हुआ है, बीजेपी के लिए कहा जाता था कि अगर यहाँ से हाथी लड़ जाए, पालकी लड़ जाए, घोड़ा लड़ जाए, कुत्ता लड़ जाए, बिल्ली लड़ जाए, कोई लड़ जाए, ये सीट बीजेपी के ही नाम रहेगी, बीजेपी के ही नाम थी। तो बीजेपी का इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं जो एक मिथ था, वो टूट गया। मेरा सवाल सरोज जी ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिटिंग सीट से बीजेपी हार गई? दीपक जी, लालू राबड़ी के शासन में भी जो सीट बीजेपी लूज नहीं की, लालू नीतीश के शासन में भी जो सीट बीजेपी लूज नहीं की, वो सीट तब लूज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब है कि भाजपा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो भाजपा आगे आने वाले दिनों में उसका खमियाजा भुगतेगी। इन फाइटिंग, पहली बात जो हम लोग बार बार कर रहे थे कि भाजपा को भाजपा ही हराएगी बांकीपुर में, वो आज साबित हो गई। जो विकल्प नहीं था, जंगल राज का विकल्प, जिसका डर दिखाती थी लालू राबड़ी शासन का, बीजेपी की जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, उसका विकल्प प्रशांत किशोर ने दिया। और वहीं पर भाजपा मात खाई कि वो उसकी राजनीति नहीं चली बांकीपुर के बाई इलेक्शन में, जंगल राज वाली राजनीति। और जो जेनजी आंदोलन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका अभिषेक जी जिक्र करते हैं, उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा। जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर जेनजीओ ने वोट किया प्रशांत किशोर का, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यालय में सन्नाटा है, प्रशांत किशोर के कार्यालय में जश्न मन रहा है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि सारी ताकत झोंकी गई, सिस्टम जो है वो अमित शाह के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, सब कुछ है, उसके बावजूद हारना? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, भाई यहाँ तो कायस्थी वोट थे, और कायस्थ वोट जो है, सवर्ण वोट जो है, वो तो बीजेपी के साथ ही जाते, जिसके वजह से जीती रही। क्या आपको लग रहा है बीजेपी की नींव हिल रही है, जो उसका बेस वोट था वो खिसक रहा है?
यही हुआ है दीपक जी। जो अपर कास्ट वोट जो मजबूत करता है नितिन नवीन के मार्जिन को बढ़ाता था, जैसे 51,000 वोट से पिछला चुनाव वो जीते, तो उसमें कास्ट वोट तो उनका अपना है, लेकिन जो राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, जो मार्जिन को बढ़ाता था वो प्रशांत किशोर की तरफ मूव किया। यहाँ तक कि कास्टों ने वोट किया प्रशांत किशोर माय गॉड, तो जो मतलब जो जी कास्ट थे जी वो भी शिफ्ट कर गए, पंडित, राजपूत, भूमियार सब शिफ्ट कर गए बीजेपी के ज्यादातर। ज्यादातर जो शुरू में जो वोटिंग हुई उससे तो यही साबित हुआ। अब जैसे हम आपको बताएं कि नीरज सिन्हा अपना बूथ भी हार गए, अपने बूथ पर भी वो लीड नहीं कर पाए, वहां प्रशांत किशोर लीड कर गए। मैं जानना चाह रहा था अभिषेक, क्या आपको लग रहा है कि ये एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए, कि आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसको आपने बीजेपी का सुपर बॉस बताया, जो मोदी जी का बॉस है, बॉस की सीट आप हार रहे हैं, सिटिंग सीट, क्या ये बहुत बड़ा झटका मिस्टर मोदी के लिए है? दीपक जी, चुनाव में हार जीत होती रहती है आमतौर पर, लेकिन ये उपचुनाव खास था। ये उपचुनाव की हार कोई विपक्ष के वोटों की गोलबंदी से नहीं हुई है। ये हार दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का निराश हो जाना है, चाहे वो जेनजी की वजह से निराश हो, चाहे सम्राट चौधरी के 100 दिनों के शासन को देखकर निराशा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके को देखकर निराशा हो जिसमें उन्हें बंधुआ मजदूर लगता हो अपना कोर वोटर। इन सब के प्रति एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, एक सामान्य गुस्सा इन सब मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ था और इससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। क्या कर रहे थे आप? नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट रहे थे। क्या कर रहे थे आप? नितिन नवीन की सीट पर 2-2 बार कैंडिडेट बदल रहे थे और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम जिसको चाहे टिकट दे दें। अरे भाई, वोटर की कोई अहमियत नहीं है क्या? वोटर आपके गुलाम है क्या? क्या वोटर के घर में बच्चे नहीं है क्या? क्या वो नीट का पेपर नहीं देते क्या? क्या वो रेलवे एनटीपीसी का पेपर नहीं देते क्या? क्या वो अग्निवीर के खिलाफ विरोध नहीं करते क्या? सब उनके घर में है। क्या उनमें किसानों के परिवारों के घर नहीं है क्या? ये सारे मुद्दे जब एक साथ क्लब होते चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की हार तो होनी ही थी जी। ये जंतर मंतर का आंदोलन कह देना या आज जो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं उसका आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, पंक्चर बनाने वाले। एक लाइन और जोड़ दो कि बीजेपी की होशियारी देखिए, भूमियार नाराज ना हो जाए तो देवेश कुमार विधान पार्षद का इस्तीफा बांकीपुर के बाई इलेक्शन के खत्म होने के तत्काल बाद कराया गया, जब वोटिंग खत्म हो गई, सरोज जी को याद होगा, ताकि भूमिहार वोटर नाराज ना हो जाएं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एडजस्ट करने के लिए विधान परिषद से इस्तीफा दिलवाया गया उनको। पहले